दलितों और मुसलमानों की पार्लियामेंट में आवाज उठा रहे हैं, तब हमारे रिजवान अरशद साहब चड्डी पहन के घूमते रहे होंगे। उतने साल से वो पार्लियामेंट में आवाज उठा रहे हैं और रिजवान अरशद साहब को पार्लियामेंट में जाने के लिए इन्होंने नाक घिस ली। कितने इलेक्शन ये हार रहे हैं यहां पर एमपी का, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो एक आदमी जो खुद एमपी नहीं बन पाया, क्या वो मलाल निकाल रहे हैं हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब से? ये भी हमें देखना पड़ेगा। आखिर उनको कौन ये चीज बोलता है कि उनकी तो हैसियत ही नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में बात कर सकें। अरे तुम शिवाजी नगर को साफ करो, तुम्हें आवाम ने वहां के लिए चुना है, आवाम ने तुम्हें नकार दिया, आवाम ने तुम्हें उस लायक समझा नहीं कि तुम पार्लियामेंट जा पाओ। तो आखिर इस किस मुंह से उन्होंने ये बात करी है? उनको आवाम के सामने आके माफी मांगनी पड़ेगी, वरना जैसे उनको पार्लियामेंट में नकार दिया गया, शिवाजी नगर के एमएलए की कुर्सी से भी आवाम उन्हें उठा के फेंक देगी। और अगर उनको यकीन नहीं है तो जाएं, जाकर शिवाजी नगर में जाकर पता कर लें लोगों से कि असदुद्दीन ओवैसी और रिजवान अरशद के बीच में आवाम किसके साथ खड़ी है। ये जो बच्चे अभी जो बोल रहे हैं हमारे सदर को, इनको जो है सिर्फ नाम कमाने के लिए इनका नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको दम है, आपको ताकत है, तो अपनी ताकत से आपका नाम बनाइए ना। तो हम डिफेमेशन केस फाइल कर रहे हैं उनके अगेंस्ट। की घंटी है ये। ओवैसी साहब जहां भी जाते हैं बीजेपी के इनविटेशन पे जाते हैं, बीजेपी के न्योते पर, उनकी दावत पर बीजेपी की ओवैसी साहब आते हैं। तो यहाँ पे भी आए हैं, आकर जाए, जमहूरियत है। चाहे अगर वो बीजेपी की मदद करने के लिए आए हैं तो उनका वेलकम है, करने दीजिए। लेकिन लोग सही फैसला लेंगे और लोगों का जो फैसला होगा वो आप देखिए। जो भी फिरका परस्त हैं, चाहे वो अक्सरियत में फिरका परस्त क्यों ना हो, चाहे वो अक़लियत में फिरका परस्त क्यों ना हो, इन लोगों को हमें रिजेक्ट करना चाहिए। सेक्युलरिज्म को सबको साथ लेकर प्यार। कुछ दिनों पहले कांग्रेस के एमएलए शिवाजी नगर से रिजवान अरशद साहब ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान चिकबल्लापुर में एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने हमारे सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे दलित्स को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, उन पर इल्ज़ाम लगाया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी पार्टी जब भी जाती है, और आज जो बीजेपी से इन्विटेशन लेकर कर्नाटका में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो रहे थे उनके इन्विटेशन पर आई है। इस बात की हम मजामत करते हैं और ये बिल्कुल झूठी बात है। और इस सिलसिले में हमने रिजवान अरशद साहब को एक लीगल नोटिस भेजा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये कॉपी आपके साथ शेयर करी जाएगी। और रिजवान अरशद साहब से हमने कुछ सवालात किए हैं जिनका हमने उनको 3 दिन का टाइम दिया है। हमारे रिजवान अरशद साहब से सीधे सीधे सवाल हैं कि रिजवान अरशद साहब ये बताएं कि अगर वो ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी की इनविटेशन पे सदर साहब या हमारी पार्टी एमआईएम कर्नाटका में आई, तो वो हमें वो इनविटेशन दिखा दें जिस इनविटेशन की वो बात कर रहे हैं। अगर वो इनविटेशन नहीं दिखा सकते तो वो हमें ये बता दें कि आखिर किस लीडर के, या कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, किसके कहने पर उन्होंने ये झूठी बात फैलाई और ये अफवाह फैलाई कि हमारी पार्टी उनके इनविटेशन पर आई है। ऐसी बातें हम कांग्रेस के एमएलएज और उनके कॉर्पोरेटर और उनके लीडर से सुनते आए हैं जो एमआईएम की बढ़ती ताकत से डरते हैं। और इस बार सदर साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने और हमारी कमेटी ने फैसला किया कि हम इसको ऐसे हवा में उड़ने नहीं देंगे। वो आकर या तो हमें साबित करें कि इन्विटेशन कार्ड उनके पास है और वो जनता के बीच में इन्विटेशन कार्ड लेकर आए। अगर वो दिखा देते हैं तो हमें जूते का माला पहना दें और गधे पे घुमा दें। अगर नहीं दिखा सकते हैं तो वो वहीं पर जहां पर पब्लिक के बीच में उन्होंने बात करी, आकर वो माफी मांगे। तो ये पहली चीज थी जो हम आपको बताना चाहते थे। दूसरी बात, रिजवान अरशद साहब पढ़े लिखे एमएलए हैं, बाइज्जत हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो शिवाजी नगर पर ध्यान दें। आज शिवाजी नगर में चौक की हालत आप देख सकते हैं क्या है। जमाने से वहां पे रोड बन रहा है, वो आकर जवाब दें आखिर वो रोड कब तक बनेगा। बरसात आ चुकी है, चलने की जगह नहीं है चौक पर, जो हमारी तिजारत का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। क्या उनको उसकी फिक्र नहीं है? आज शिवाजी नगर के अंदर जगह जगह पर कचरा है। रिजवान अरशद साहब ये बताएं कि क्या वो कचरा उठाने के लिए उन्होंने शिवाजी नगर के जो हमारे ताजिर भाई हैं उनको कूड़ा वाला बना दिया है? जहां तक हमें समझ में आ रहा है, क्या वो कचरा उठाने के लिए किन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके बारे में वो आके बताएं। शिवाजी नगर में उर्दू स्कूल का क्या हाल है, गवर्नमेंट स्कूल का क्या हाल है? उनको उसके लिए वहां पर चुना गया था। उनको इसलिए नहीं चुना गया था कि वो जाकर किसी के कहने पर झूठी बातें करें। हम रिजवान अरशद साहब से बाइज्जत ये गुजारिश कर रहे हैं
जगह वो बता दें, टाइम वो बता दें और वो आकर बहस कर लें। आखिर उन्होंने शिवाजी नगर के आवाम के लिए क्या किया? आखिर उन्होंने कर्नाटका में रहकर जिस चीज के लिए उनको चुना गया था उसके लिए क्या किया? और अगर वो चाहें तो चौक पर आ जाएं, और अगर वो नहीं आ सकते तो उसका जवाब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या काम किया। हम अपने काम गिनवा देंगे जो हमने हैदराबाद से लेके बिहार से लेके हर जगह किया। हम तो कहीं पावर में नहीं है, हम तो कहीं सरकार में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की तरफ से हैदराबाद में 9 स्कूल चलाए जाते हैं। बिहार में हम वहां पे स्कूल तामीर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और यहां पे भी अगर हमारा साथ दिया आवाम ने, हम भले ही पावर में ना रहें, गले से निकाल के जो वक्फ के पैसे लेकर आएंगे और यहां पे हम स्कूल बना के दिखाएंगे। उनकी तरह इंशाअल्लाह हम चोरी नहीं करेंगे। सर एक सवाल है, सिर्फ रिजवान जी बताएं। हो गया ना जी बताइए। एक सवाल है, सिर्फ जो है कांग्रेस के लीडर ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडर्स जो है ये IAM पर लानतान करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली रिजवान अरशद MLA पर ही आपने जवाबी कार्रवाई क्यों की? देखिए, बहुत सारे लीडर्स इस तरह की बातें करते रहते हैं, और आपका शायद मुराद आपकी ये है कि कुछ बीजेपी के लीडर्स ने हमें तालिबानी कहा था। जी, उसका जवाब हम दे चुके हैं, और तालिबानी का जो जवाब था पुरजोर हमने उसका जवाब CT रवि को दिया है, उस जाहिल आदमी को जो हमारा वजीर भी है। रिजवान अरशद साहब ने जो बात कही, उन्होंने कहा इनविटेशन आया। उन्होंने उस झूठ को इस तरह ने रिजवान अरशद साहब से साफ साफ लफ्जों में कहा है, अगर वो इनविटेशन दिखा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं दिखा सकते हैं तो एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी असदुद्दीन ओवैसी साहब को वो पब्लिक में आकर दें। और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमारे सदर हैं, इसलिए भी कि वो हम सब की आवाज उठाने में पार्लियामेंट में अकेले मुसलमान हैं। जब वहां पर ट्रिपल तलाक की बात चल रही थी, मेरा सदर अपनी बेटी की शादी छोड़कर पार्लियामेंट में आवाज उठा रहा था। क्या इसलिए उठा रहा था कि उसके ऊपर ऐसे आरोप लगाए जाएं, वो भी उन लोगों के थ्रू जो लोग हमारी कौम को दीमक की तरह खा गए? आज अवाम को फैसला करना पड़ेगा। वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़े हैं जो पार्लियामेंट में अकेले आवाज उठाता है, या इन दीमक वालों के साथ खड़े जिन्होंने हमें खोखला कर दिया? हम आवाम से भी सवाल करना चाहते हैं कि क्या वो आज ओवैसी के साथ खड़े होंगे या नहीं। हमें पूरा यकीन है वो हमारे साथ खड़े होकर इन सारे लोगों को इंशाअल्लाह जवाब देंगे, और जल्दी बैंगलोर से लेकर कर्नाटक की हालत मुसलमानों की, दलितों की सुधारी जाएगी MIM के साथ लड़कर।